श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। होलिका दहन यानी पूर्णिमा तिथि आ चुकी है। जी हाँ, पूर्णिमा तिथि 2 दिन विशेष लोग मना रहे हैं। कुछ लोग 6 तारीख को मना रहे हैं, कुछ लोग 7 तारीख को मना रहे हैं। सोमवार को भी पूर्णिमा तिथि है और मंगलवार की भी पूर्णिमा तिथि है। अगर आप लोग भी कंफ्यूजन है कि हम होलिका दहन किस दिन करें, होलिका माता की पूजा किस दिन करें, पूर्णिमा किस दिन माने, तो विशेष जो महाकाल मंदिर है उज्जैन में, वहाँ पर सोमवार के दिन 6 तारीख को मनाया जाएगा। इंदौर में भी जो गणेश मंदिर है वहाँ पर भी 6 तारीख को मनाया जा रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सोमवार का दिन श्रेष्ठ है, जिस दिन आप होलिका दहन कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि का जो भी उपाय करना है, जो भी उपासना करना है, व्रत करना है, वह आप कर सकते हो। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। गुरु जी द्वारा कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं जो पूर्णिमा तिथि के दिन, होलिका दहन के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय हैं। सबसे पहली बात, होलिका दहन के दिन पूजा जरूर करना चाहिए होलिका माता की। जी हाँ, तो होलिका दहन के दिन शाम के समय जब होलिका डांडा गड़ जाता है, तब होली के डांडे की घर का एक ही व्यक्ति करे, पर पूजा अवश्य करे। उस दिन जो पूजा होती है वो होलिका माता की पूजा होती है। और उसके अगले दिन जो लोग होलिका दहन के दिन पूजा करके आते हैं शाम के समय, वह अगले दिन सुबह उठकर वापस पूजा करने जरूर जाए, क्योंकि अगले दिन जो पूजा होती है वह पूजा होती है प्रहलाद की। जी हाँ, तो 2 दिन पूजा होती है होलिका माता की। पहले दिन होलिका दहन के दिन होली माता की, दूसरे दिन प्रहलाद की। तो 2 दिन पूजा अवश्य करें। अब कुछ विशेष उपाय है जो गुरु जी द्वारा बताए गए। पहला उपाय है, घर के अंदर सुख समृद्धि शांति बने रहे, घर में सब व्यक्ति स्वस्थ रहे, खुशहाल जीवन रहे। इसके लिए होलिका दहन के दिन इस उपाय को आप अवश्य कीजिएगा। शाम के समय जब होलिका का डांडा गड़ जाता है, होलिका माता की पूजा शुरुआत हो जाती है, तब आप क्या करें, एक श्रीफल ले। जी हाँ, एक श्रीफल ले, एक नारियल ले, और उस श्रीफल नारियल को आपको आपके घर के अंदर कोई भी एक व्यक्ति पूरे घर में उस नारियल को घुमाए, यानी कि पीछे से लेकर आगे तक लेकर जाए। शुरुआत करेंगे पीछे से और आगे की ओर लेकर जाएंगे। जब आगे की ओर निकलोगे तब वापस घर की ओर नहीं आना है। घर से पूरी ओर घुमाते हुए उस नारियल को, श्रीफल को, होलिका का डांडा जहाँ भी गड़ा रहे, आपके घर के आसपास जहाँ पर भी होलिका का डांडा गड़ा रहे, वहाँ पर उस नारियल को समर्पित करके चढ़ाकर आ जाइए। घर का कोई एक व्यक्ति इस उपाय को करे, पूरे घर में घुमाए नारियल को, श्रीफल को, और उसको होलिका का डांडा जहाँ गड़ा रहे वहाँ पर समर्पित करके आ जाए। तो उससे क्या होगा, जब आप नारियल समर्पित करोगे वहाँ पर, तो होलिका दहन होगा, तो वह नारियल भी उसके साथ प्रज्वलित हो जाएगा। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि शांति, धन संपदा की कमी नहीं होगी, सब लोग स्वस्थ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। दूसरा उपाय, गुरु जी कहते हैं हर राग का एक अलग महत्व रहता है। वैसे ही होलिका दहन के दिन, जब होलिका दहन होता है, उसके अगले दिन सुबह जब आप पूजा करने जाओ, तो उस समय जब राख ठंडी हो जाए, तब उस राख की एक चुटकी राख अपने घर की ओर जरूर लेके आओ, और अपने घर में लाकर उस राख को एक पुड़िया में या पैकेट में बांधकर रख लो। और जब भी आप किसी कार्य के लिए जाओ और आपको लगे उस कार्य में हमें सफलता मिलना चाहिए, विजय मिलना चाहिए, तब उस राख की एक चुटकी बिंदी अपने मस्तिष्क पर लगा कर जाओ। वो विजेता का तिलक कहलाता है। यह लगाकर आप जाइए, फिर आप देखना आपको कभी भी किसी भी कार्य में असफलता नहीं मिलेगी। जब भी उस राग को लगाकर आप जाओगे मस्तिष्क पर, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। साथ में अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है, तो उस व्यक्ति को उस राग का तिलक करा दे, उसको चटा दे, खिला दे। और जरूर नहीं कि व्यक्ति रोग है, बीमारी है, तो इस व्यक्ति को खिलाए। घर के प्रत्येक व्यक्ति को उस राग का तिलक अगले दिन जरूर लगाना चाहिए, उस राग का प्रसाद जरूर ग्रहण करना चाहिए। तीसरा उपाय है, पूर्णिमा का दिन है, होलिका दहन का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, और ऐसे में फाल्गुन महीना चल रहा है। अगर आपका कोई कार्य बनता नहीं है, सफल नहीं होता है, कार्यों में रुकावट आती है, बहुत बार प्रयास कर लिए, ये सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी कार्य आपका ऐसा है जो संपन्न नहीं होता है, पूरा नहीं होता है, बार बार कार्यों में रुकावटें आती है, तो आप क्या करें, आपको लेना है चावल के दाने। जी हाँ, इस उपाय को भी आपको रात्रि में करना है। तो आपको लेना है 7 चावल के दाने। 7 चावल के दानों को आपको, जो इत्र आता है, इत्र जो भगवान को हम चढ़ाते हैं, वो इत्र कोई से फ्लेवर का चलेगा, उस इत्र को उन 7 चावल के दाने में डुबा देना। जी हाँ, यानी गीले कर देना, ज्यादा देर नहीं करना है, केवल डालना है और निकाल लेना है। और उन 7 चावल के दानों को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। साथ में एक सफेद फूल आपको रखना है। जी हाँ, एक सफेद फूल आपको रखना है, 7 चावल के दाने और एक सफेद फूल,
उसको सीधे हाथ की हथेली पर रखकर आपको रात्रि में चंद्र का दर्शन करना है। जी हाँ, चंद्र का दर्शन करना है। पूर्णिमा का दिन है, चंद्रमा निकलेगा, थोड़ा लेट निकलेगा पर निकलता है। आप दर्शन कीजिए चंद्रमा के। चंद्रमा के जब दर्शन करोगे, जब उन 7 चावल के दानों को, फूल को अपने हाथ में रखना है, हथेली पर रखना है। चंद्रमा को देखते हुए अपनी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना बोलेंगे। मनोकामना बोलने के बाद आपको उन 7 चावल के दानों को और फूल को, अगर आपके घर के आसपास जो भी शिवलिंग हो, शिवालय मंदिर खुला हो, तो वहां पर शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित कर दीजिए। पर किसी कारणवश रात्रि में लॉक लग जाए, शिवालय खुला ना मिले, तो फिर आप क्या करोगे, उन चावल के दानों को, सफेद फूलों को आपको बेलपत्री का जो पेड़ मिल जाए, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महादेव और पार्वती माता का स्मरण करके वे समर्पित कर देना, छोड़ देना और अपने घर की ओर आ जाइएगा। बहुत अच्छा उपाय, इस पूर्णिमा करोगे, आने वाली पूर्णिमा तक आपका कार्य संपन्न हो ही जाएगा। चौथा उपाय है विवाह के लिए। जिन बच्चा या बच्चियों का विवाह नहीं हो रहा है, बहुत परेशान हो चुके हो, तो गुरुजी ने हाल ही में जो कथा हुई थी, उस कथा में एकदम नया उपाय बताया था। कुछ लोगों ने तो इस उपाय को करना शुरुआत भी कर चुके होंगे, पर जिन लोगों ने ये उपाय को करना शुरुआत नहीं किया है, तो पूर्णिमा का दिन है, होलिका दहन का दिन है, इस उपाय को करने का, शुरुआत करने का बहुत अच्छा दिन है। तो सोमवार का दिन भी है, पूर्णिमा का दिन भी है, होलिका दहन का दिन भी है, तीनों तिथि बहुत अच्छी मिली है। तो इस उपाय को आप शुरुआत करो सोमवार के दिन से। आपको क्या करना है, जिनका विवाह नहीं हो रहा है उन लोगों को क्या करना है, एक तांबे के लोटे में जल लेना है। जी हाँ, उस जल में कुछ नहीं डालना है, केवल 1 लोटा जल लेना है और उस 1 लोटे जल को लेकर आपको महादेव के मंदिर जाना है। महादेव के मंदिर जाकर आपको उस जल को सबसे पहले महादेव की सबसे जो छोटी पुत्री होती है, माँ अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, वहां से शुरुआत करना है जल चढ़ाने की। जी हाँ, माँ अशोक सुंदरी के स्थान से शुरुआत करते हुए आपको जलाधारी में, जहाँ पर कटी भाग होता है, माँ पार्वती का हस्तकमल होता है, वहां पर पहले जल समर्पित करेंगे। दूसरा ध्यान रखना है, जो धारा होगी जल की वो टूटे नहीं। माँ अशोक सुंदरी के स्थान से जलाधारी में, जहाँ पार्वती का हस्तकमल है, वहां तक लाके पूरा गोल घुमाते हुए आपको फिर उस जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। शिवलिंग पे जल समर्पित करते हुए वापस उस जल को आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर लाकर पूर्ण करना है, यानी धारा टूटे नहीं, पूरी एक धारा में वो जल समर्पित होगा। शुरुआत करेंगे माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, तो समापन भी माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर लाकर जल का करेंगे। इस उपाय को नियम से करना है, कम से कम इस उपाय को 3 महीने करना है। लगातार आप जल चढ़ाते हो रोज महादेव को, तो इस विधि से, इस तरीके से चढ़ाओ विवाह के कामना के लिए। फिर आप देखना 3 महीने आप लगातार जल चढ़ाओगे और महादेव आपका कहीं ना कहीं विवाह संपन्न करा ही देंगे। तो बहुत अच्छा उपाय है, शुरुआत करिए, 3 महीने हैं, कंटिन्यू कीजिएगा, आपका विवाह संपन्न होकर ही रहेगा। 5वां उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो पा रही है और जो बताए गए 4 उपाय हैं, उन उपायों को आप नहीं कर पाओ, तो आप इस 5वें उपाय को भी कर सकते हो। उससे पहले एक विशेष बात, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है कि होलिका दहन 6 को रहेगा या 7 को रहेगा, तो अन्य मतों के हिसाब से होलिका दहन 7 तारीख को भी कुछ लोग कर रहे हैं। तो आपके शहरों में जो सब लोग जिस तिथि को मानते हुए होलिका दहन करें, उस तिथि के हिसाब से आप इन उपायों को कर सकते हो। यानी इन उपायों को आप सोमवार को भी कर सकते हो और इन उपायों को आप मंगलवार के दिन भी कर सकते हो। तो 5वां जो उपाय, अगर 4 उपाय ना कर सके तो 5वां उपाय अवश्य करना। पूर्णिमा के दिन आप क्या करोगे, 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्री और 1 लोटा जल आपको लेकर महादेव के मंदिर जाना है। दिन भर में कभी भी इस उपाय को आप कर लेना। इस उपाय में आपको क्या करना है, महादेव के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर 1 चावल का दाना, अक्षत खड़ा हुआ, बिल्कुल टूटा हुआ ना हो, उस चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको उस चावल के दाने के ऊपर ही 1 बेलपत्री समर्पित कर देना है। चावल का दाना, उसके ऊपर बेलपत्री। जब बेलपत्री चढ़ाओगे शिवलिंग पे, तो डंडी जो होगी शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे बेलपत्री, डंडी का जो भाग होगा बेलपत्री का वो अपनी ओर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। फिर आपको 1 लोटा साफ जल बेलपत्री के ऊपर समर्पित करना है। पर आप जब बेलपत्री के ऊपर 1 लोटा साफ जल समर्पित करोगे, तब आपको महादेव के सबसे सुंदर नाम चंद्रमौली महादेव का नाम लेना है। जी हाँ, क्या नाम लेंगे, चंद्रमौली महादेव। फिर आपको 1 लोटा जल धीरे 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 समर्पित करना है। जब पूरा जल समर्पित कर दो,
और कुछ जल जो शिवलिंग के ऊपर रहे, उस जल को आपको अपने सीधे हाथ की उंगली से लेकर अपने दोनों नेत्रों पर अपनी मनोकामना को बोलते हुए लगा लेना है। जी हाँ, जो शिवलिंग के ऊपर जल हो, शिवलिंग गीली हो जाएगी तो जो जल शिवलिंग के ऊपर रहेगा उस जल को अपने सीधे हाथ की उंगली से स्पर्श करते हुए अपने दोनों आंखों पर लगा लेना है और अपनी मनोकामना बोल देना है और अपने घर की ओर आ जाना। यकीन मानना बहुत अच्छा दिन है, 2 दिन मौका मिला है। आप दोनों दिन में से जो दिन आपको उचित लगे, जिस दिन आपके तरफ लोग मनाए त्योहार, उस दिन आप इन उपायों को अवश्य करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।